हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आईडीबीआई बैंक की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है और दोस्तों ये जो नया रिक्रूटमेंट आया है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है। इससे पहले इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आईडीबीआई के द्वारा नहीं निकाला जाता था। दो ही नोटिफिकेशन आते थे, एक एग्जीक्यूटिव का जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था और एक था असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का। लेकिन दोस्तों इस बार एक और नया पोस्ट निकाला गया जिसे कहा गया जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं, जैसे कि यहाँ पर जो आपकी जॉब लगेगी क्या वो परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आफ्टर सिलेक्शन आपको सैलरी एंड पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी और भी जितने भी छोटी बड़ी डिटेल्स होगी वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर दूंगा। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन कैंडिडेट ने एग्जाम गुरु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही यानी कि 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 30 सितंबर 2023। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो अलग अलग जोन्स में बांटी गई है। जैसे देखो आपका जब सिलेक्शन होगा ना तो आपको एक साल के लिए पीजीडीबीएफ का कोर्स करना होगा और ये जो पीजीडीबीएफ का कोर्स है वो दो जगहों पर होगा। साउथ एंड वेस्ट जोन के कैंडिडेट हैं उन्हें बेंगलुरु में मणिपाल यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाया जाएगा और जो आपके नॉर्थ एंड ईस्ट जोन के कैंडिडेट हैं उन्हें ये वाला कोर्स नोएडा में करना होगा NITE सेंटर से। यहाँ पर आपने देख लिया। फिर इसके बाद बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो आप यहाँ पर वैकेंसीज देख लो, 600 पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 243, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 एंड ओबीसी के लिए काफी ज्यादा वैकेंसी है 162। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी यहाँ पर अपनी वैकेंसी देख सकती हैं। बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम डेट की। तो दोस्तों आपका सिंगल एग्जामिनेशन होता है इस वैकेंसी में और जो एग्जाम है वो अक्टूबर 20, 2023 को कंडक्ट होगा। यानी कि दोस्तों आपका फॉर्म ओवर होने के 20 दिनों के अंदर ही एग्जाम करवा लिए जाएंगे और इसका जो रिजल्ट है वो भी 10 से 15 दिनों के अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो अप्लाई करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा किसी भी डिसिप्लिन से और इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से तब बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखी गई ना काफी कम है। मिनिमम एज 20 ईयर्स का है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स का और ये जो आपका एज है वो 31 अगस्त 2023 के अनुसार से ही काउंट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो ऑफर लेटर है वो पहले 400 कैंडिडेट को दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी एंड उसके बाद जो बचे हुए 200 कैंडिडेट रहेंगे उन्हें भी बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दिया, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। अक्टूबर 20 आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट रखा गया है और आपकी जो कट ऑफ वगैरह की जो एज डेट है या फिर क्वालिफिकेशन की वो 31 अगस्त 2023 के अनुसार मान्य होगी। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका पास होना जरूरी है। फिर इसके बाद आपका जो एज है वो 31 अगस्त 1998 से लेकर के 31 अगस्त 2003 के बीच ही होना चाहिए। इसके बाद वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, बाकी जो PWD है 10 साल के लिए, एक सर्विसमैन को 5 साल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन सभी के बारे में डिटेल्स दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में 1000 रुपये देने होंगे जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए और 200 रुपये देने होंगे SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो बात कर लेंगे एग्जाम पैटर्न की। आपका एग्जाम कैसे होगा तो देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न में दोस्तों आपके 4 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। फिर होगा इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। इसके बाद क्वांट होगा आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का और फिर होगा जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। इसके लिए कंपोजिट 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बदलाव क्या देखने को मिला है ना कि जो जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस है इसके साथ एक और टर्म लगा होता था कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर IT। अब होता क्या है दोस्तों कि जब 60 क्वेश्चन आपके आते थे इस सेक्शन से तो इसमें से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट कंप्यूटर से पूछ लिए जाते थे जो कि काफी ईजी रहता था कैंडिडेट के लिए सॉल्व करना। लेकिन अब यहाँ पर कंप्यूटर को हटा दिया गया है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि आपके कंप्यूटर नहीं आने वाले। तो केवल और केवल आपको जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से पढ़कर जाने होंगे और इसी के थ्रू आपको एग्जाम को क्लियर करना होगा। प्लस इसके अगर कोई सेक्शनल कट ऑफ रहेंगे तो उसे क्लियर करना होगा। बाकी क्या आपका पूरा का पूरा पैटर्न वही पहले वाला ही है जो आपके असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए रखा गया था। इसके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे
वो मैं आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पर एक वीडियो बनाकर दे दूंगा और साथ ही में इसकी कैसे तैयारी करनी है वो भी बता दूंगा। अगर आपने मेरा IDBI एग्जीक्यूटिव का स्कोर कार्ड नहीं देखा होगा तो एक बार जाकर के मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है स्कोर कार्ड के नाम से, वहां पर देख लेना। सारे एग्जाम के स्कोर कार्ड मैंने उसमें अपलोड कर रखा है। दोस्तों एग्जाम में आपकी नेगेटिव भी होने वाली है 0.25 की, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो आपका जो एक क्वेश्चन सही है उसके भी मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम के बाद आप सभी को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन कितने टाइम कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ये अभी भी बैंक के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आगे डिसाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा ही कि कितने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। दोस्तों इंटरव्यू आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है और इसमें जो आपके जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 50% मार्क्स लाने होंगे और जो आपके SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं उन्हें 45% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन मेल एग्जामिनेशन है उसके स्कोर का 3/4 निकाला जाएगा और जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसका 1/4 निकाला जाएगा और फिर दोनों को जोड़ करके आउट ऑफ 100 पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर भी आप यहाँ पर देख लेना, ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं अलग अलग स्टेट्स में। आप देख लेना कि आपके घर के नजदीक इसमें कौन सा सेंटर है, वहीं पर आप अप्लाई करना। सो गाइस ये था सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब बात करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम होगा 1 साल का, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको 1 साल के लिए PGDBF का कोर्स करना होगा। तो दोस्तों इस प्रोग्राम कोर्स का जो फी है वो 3 लाख रुपए है और इसके साथ साथ GST भी है। अब दोस्तों ये जो आपका फी है ना 1 साल के लिए है, आपको 1 साल के अंदर ही आपके कोर्स के फी, लॉजिंग, बोर्डिंग वगैरह की सारी चीजें इसमें देनी होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ये वाला फी अगर आप चाहो तो IDBI बैंक की तरफ से ही एज अ एजुकेशनल लोन आप अवेल कर सकते हो और उसी को फिर यहाँ पर पेमेंट के रूप में दे सकते हो। फिर इसके बाद बात करते हैं स्टिपेंड एंड पेमेंट सैलरी की। तो जब आपकी पहले 6 महीने ट्रेनिंग की होगी तो उस समय 5,000 रुपये का स्टिपेंड आपको पर मंथ का दिया जाएगा। फिर इसके बाद 2 मंथ के लिए आपको इंटर्नशिप पर भेजा जाएगा जिसमें आपको 15,000 रुपये मंथली दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका 8 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। फिर दोस्तों आपके जो 4 महीने की और ट्रेनिंग बच जाएगी ना, उसे आपको एज ए ट्रेनर के रूप में अलग अलग बैंक या ब्रांचेज में भेजा जाएगा और वहां पर आपको 4 महीने की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ज्वाइन करोगे बैंक को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एनुअल CTC होगी 6.14 लाख से लेकर के 6.50 लाख तक क्लास A सिटी के बारे में मेंशन किया गया है। इसके बाद दोस्तों आप जो है वो TA और HA के लिए भी एलिजिबल होंगे, यानी कि आपको TA और HA दोनों यहाँ पर अमाउंट मिलने वाला है आपकी सैलरी के साथ में। इसके बाद बात करते हैं अपॉइंटमेंट के टर्म की और पोस्टिंग की। तो देखिए आपका जो पोस्टिंग है ना, इनिशियली यहाँ पर जो किया जाएगा दोस्तों वो कितने सालों के लिए किया जाएगा। इनिशियली आपका जो पोस्टिंग है वो 3 सालों के लिए किया जाएगा और अगर आप 3 साल से पहले बैंक को छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए प्लस टैक्सेस एज ए बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपने अगर कोई लोन अमाउंट ले रखा होगा IDBI बैंक से तो वो भी अगर आप 3 साल से पहले बैंक को छोड़ रहे हो तो साथ में पे करके ही जाना होगा, अदरवाइज आपको वहां से NOC नहीं मिलेगा। बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपका OBC और EWS कैटेगरी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है। दैट मीन्स कि अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी का कैंडिडेट हो तो आप जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे ना वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होगा और ये सर्टिफिकेट आपका इंटरव्यू के टाइम में मांगा जाएगा, तो इसे आप सभी लोग रेडी कर लेना। सो गाइस बाकी इसके अलावा फॉर्म को फिल करने के लिए जो वही तरीका है जैसा आपने इससे पहले IBPS के सारे फॉर्म को फिल किया होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिया। इसका नोटिफिकेशन मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ examguru.job.in पर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ से जाकर आप सभी लोग इसके PDF को डाउनलोड कर लेना। अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा और कोशिश करूंगा कि अगर प्रीवियस ईयर का इसका क्वेश्चन पेपर मिल गया तो वही मैं आपको इसी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।